भारत के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा और एकांत गांव जिसका नाम शांतवन था। इस गांव में सर्दियां केवल मौसम का बदलाव नहीं होती थीं, बल्कि एक भयानक परीक्षा होती थी। कहा जाता था कि शांतवन पर एक प्राचीन अभिशाप था। हर साल जब ठंड अपने चरम पर होती थी तो गांव के सबसे निर्दोष व्यक्ति को एक रहस्यमयी बीमारी घेर लेती थी और वो व्यक्ति तब तक ठीक नहीं होता था जब तक गांव का कोई निवासी अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग न कर दे। ये त्याग हमेशा किसी के जीवन से जुड़ा होता था, इसलिए गांव के लोग एक गहरे नैतिक सस्पेंस में जीते थे। दयाराम जी, मुझे डर लग रहा है। ये ठंड इस बार बहुत ज्यादा है। नैना रात भर खांस रही थी। शांत हो जाओ राधा, ये तो हर साल होता है। हम नैना को इस ठंड से बचा लेंगे। मैंने लकड़ियां जमा कर ली हैं। अगले दिन सुबह नैना अचानक उठ नहीं पाई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खुली थीं पर उनमें कोई भाव नहीं था। नैना, मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हुआ? दयाराम जी, जल्दी देखिए, ये चल क्यों नहीं रही? ये तो वही अभिशाप है। इस बार अभिशाप नैना पर आ गया। पूरे शांतवन गांव में ये खबर बिजली की तरह फैल गई। नैना गांव की सबसे प्यारी और मासूम बच्ची थी। अब वो बीमारी की गिरफ्त में थी। गांव के मुखिया बलराम, उम्र 50, तुरंत दयाराम के घर पहुंचे। दयाराम, तुम जानते हो कि ये क्या है? ये अभिशाप है। जब तक गांव का कोई आदमी अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग नहीं करता, नैना ठीक नहीं होगी। मैं जानता हूँ मुखिया जी, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, पर मेरी जान नैना की सबसे कीमती चीज नहीं है। गांव के सभी लोग एक गहरे नैतिक सस्पेंस में थे। हर कोई जानता था कि नैना को बचाने के लिए त्याग करना होगा, पर कोई नहीं जानता था कि वो त्याग क्या होगा और कौन करेगा। मैं त्याग करूंगा। मेरे पास गांव में सबसे ज्यादा धन है। मैं अपना आधा धन 10 लाख रुपए का दान करूंगा। क्या ये त्याग काफी नहीं है? धनराज ने एक बड़ा थैला सिक्कों से भरा हुआ नैना के पास रख दिया, लेकिन नैना के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। नहीं, धनराज जी, ये काम नहीं कर रहा। उस रहस्यमय त्याग का संबंध जीवन से होना चाहिए। गांव के एक और व्यक्ति ने त्याग किया। एक जवान किसान जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, उसने अपनी 1 साल की फसल गांव के नाम कर दी, पर फिर भी नैना की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरी सबसे कीमती चीज क्या है? मेरा घर, मेरा काम? नहीं, ये सब तो मैंने पहले ही नैना के लिए दांव पर लगा दिया है। दयाराम जी, मुझे पता है कि आपकी सबसे कीमती चीज क्या है। वो पुरानी चंदन की संदूकची। दयाराम चौंक गए। वो संदूकची उनकी आखिरी निशानी थी, उनकी जवानी के दिनों की, जब वो गांव के सबसे प्रसिद्ध बढ़ई थे। संदूकची में उन्होंने अपने हाथों से बनाई गई लकड़ी की सबसे सुंदर कृतियां रखी थी और एक गुप्त कागज था जिसके बारे में केवल उन्हें पता था। नहीं राधा, मैं उस संदूकची को नहीं दे सकता। वो मेरी पहचान है। पर दयाराम जी, उस संदूकची में कोई ऐसा रहस्य है जो नैना को बचा सकता है। ये नैतिक सस्पेंस सिर्फ त्याग का नहीं है, ये सच्चाई का है। राधा की बात सुनकर दयाराम के चेहरे पर एक भयानक दुख और आत्मसंघर्ष आ गया। वो जानते थे कि संदूकची में रखा गुप्त कागज गांव के एक ऐसे बड़े रहस्य को उजागर कर सकता था जिसे उन्होंने सालों से छिपा रखा था। अगर उन्होंने उस संदूकची को त्याग दिया तो वो रहस्य सबके सामने आ जाएगा और उनका जीवन पूरी तरह से बिखर जाएगा। गांव वालों, मैं त्याग करूंगा। ये रही मेरी सबसे कीमती चीज। दयाराम ने अपनी पुरानी धूल भरी चंदन की संदूकची वहां रख दी। दयाराम, ये संदूकची, इसमें ऐसा क्या है? इसमें मेरी पूरी जिंदगी है मुखिया जी। जैसे ही संदूकची जमीन पर रखी गई, नैना के शरीर में हल्की सी हलचल हुई। उसकी उंगलियां थोड़ी हिली। गांव के लोग आशा और गहरे सस्पेंस से भर गए। ये काम कर गया दयाराम जी, ये काम कर गया। लेकिन नैना पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। उसके शरीर में हल्की हलचल जरूर थी, पर वो अभी भी आंखें नहीं खोल पाई थी। तभी संदूकची अपने आप खुल गई। उसमें से लकड़ी की सुंदर कृतियां और एक पीला पड़ चुका कागज बाहर निकल आया। ये क्या है? नहीं, इसे मत पढ़ो। मुखिया बलराम ने वो कागज पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनका चेहरा भयानक आश्चर्य से भरता गया। दयाराम,
ये कागज कह रहा है कि नैना तुम्हारी असली पोती नहीं है। ये तो गांव के सबसे धनवान आदमी धनराज की बेटी है। गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सब कुछ रुक गया। दयाराम और राधा का दर्द अब केवल ठंड और बीमारी का नहीं, बल्कि एक गहरे भयानक नैतिक रहस्य का था। नैना, जिसका जीवन बचाने के लिए गांव संघर्ष कर रहा था, वो गांव के सबसे बड़े धनवान की बेटी थी, जिसे दयाराम ने सालों पहले गोद लिया था। ये क्या है दयाराम? ये कागज कह रहा है कि लगभग 13 साल पहले भीषण ठंड में तुम्हारी झोपड़ी के पास एक नवजात बच्ची मिली थी, जिसे तुम उठा लाए थे, और उस कागज पर धनराज के दस्तखत हैं। नहीं, ये झूठ है। मेरे दस्तखत नहीं है। सच है मुखिया जी, ये सच है। नैना मेरी पोती नहीं है, वो धनराज की बेटी है। पूरा गांव इस भयानक रहस्योद्घाटन से हिल गया। धनराज, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था और जिसने नैना को बचाने के लिए केवल 10 लाख का दान दिया था, वो उसका असली पिता निकला। 13 साल पहले इस गांव पर पहला अभिशाप पड़ा था। उस साल मेरी बेटी को यही बीमारी हुई थी। उसी रात धनराज ने अपनी नवजात बेटी को अनाथ समझकर गांव के बाहर ठंड में छोड़ दिया था, ताकि वो अपनी दौलत को अपनी बेटी के साथ बांटना न पड़े। झूठ! ये बूढ़ा बड़ा ही झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। शांत हो जाओ धनराज। इस कागज पर साफ लिखा है कि तुमने अपनी दौलत बचाने के लिए अपनी बेटी को ठुकराया, और दयाराम ने अपनी मरती हुई बेटी को छोड़कर अनाथ नैना को गोद लिया। दयाराम ने तब अपनी पुरानी पीड़ा बताई। हाँ, उसी रात मेरी अपनी बेटी, मेरी अपनी पोती उसी अभिशाप के कारण मर गई, और मैंने अपनी मरती हुई बेटी के अंतिम क्षणों को छोड़कर इस बच्ची नैना को बचाने का कर्तव्य चुना। हम जानते थे कि अगर हमने ये सच बताया तो गांव वाले हमें शक की निगाह से देखेंगे, पर हमने नैना को अपनी गुड़िया मानकर पाला। और ये संदूकची, इसमें मेरी पोती के खिलौने थे। मैंने इसे इसलिए छिपा कर रखा ताकि ये राज हमेशा दबा रहे। गांव वालों को समझ आ गया कि अभिशाप केवल त्याग का नहीं था, बल्कि नैतिकता और सच्चाई का था। दयाराम का त्याग अपनी बेटी की मौत को भूलकर दूसरे की बेटी को गोद लेने का सबसे बड़ा त्याग था। वो ठीक हो रही है। नैना, मेरी बच्ची। नैना ठीक हो रही है, इसका मतलब है कि सच्चा त्याग हो गया है, पर अभी भी कुछ कमी है। वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। नैना ने अपनी आंखें खोली, पर उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी। वो दयाराम और राधा को तो पहचान रही थी, पर पूरी तरह से होश में नहीं थी। रहस्यमय ढंग से ठंड का कहर अभी भी पूरी तरह से नहीं टला था। मुखिया जी, त्याग तो दयाराम ने कर दिया, पर उस त्याग को स्वीकार कौन करेगा? रवि की बात सुनकर सब लोग धनराज की ओर देखने लगे। धनराज, गांव का सबसे अमीर आदमी, अभी भी सदमे में था। धनराज, नैना तुम्हारी बेटी है। दयाराम ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी पुरानी पहचान का त्याग कर दिया। अब तुम्हें अपनी बेटी को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी दौलत पर अपने रक्त के रिश्ते को चुनना होगा। धनराज पूरी तरह से टूट गया। उसने दयाराम के त्याग को देखा और अपनी घिनौनी स्वार्थपरता को देखा। उसने नैना को केवल इसलिए ठुकराया था ताकि उसकी दौलत बंटे नहीं। अब ये नैतिक सस्पेंस उस पर था कि वह अपनी दौलत को चुनता है या अपनी बेटी को। मैं माफी मांगता हूँ। मैंने अपनी दौलत के लालच में आकर अपनी बेटी को त्याग दिया। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। धनराज ने तेजी से आगे बढ़कर नैना को गोद में उठा लिया। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरी दौलत अब तुम्हारी है। मैं आज से अपनी सारी दौलत गांव के गरीबों और नैना के नाम करता हूँ। जैसे ही धनराज ने अपनी बेटी को दिल से स्वीकार किया और अपनी दौलत पर अपने प्यार को चुना, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पिताजी, दादाजी, दादी माँ, नैना पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। गांव वाले खुशी और आश्चर्य से भर गए। उसी क्षण गांव में फैली भयंकर ठंड भी कम होने लगी। अभिशाप टूट गया। हम जीत गए राधा, हमारी नैतिकता जीत गई। धनराज ने अपनी सारी दौलत नैना और गांव के गरीबों में बांट दी। उसने दयाराम और राधा से माफी मांगी और उन्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया। आप ही मेरे असली पिता हैं। आपने मुझे इंसान बनाया है। नहीं धनराज, तुमने खुद को इंसान बनाया है।
इस प्रकार शांतवन गांव पर पड़ा ठंड समाप्त हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग धन दौलत का नहीं बल्कि स्वार्थ और लालच का होता है। जब तक धनराज ने अपनी बेटी को दौलत से ज्यादा कीमती नहीं समझा, तब तक अभिशाप नहीं टूटा। सबसे बड़ा त्याग अपनी सबसे बड़ी भूल को स्वीकार करना और अपने अहंकार को तोड़ना होता है।